तो रिटर्न काफी बढ़िया देता है न्यू हाउस कंसिडर assuming 1 2 3 को। तो न्यू हाउस काफी अच्छी रिटर्न देता है कंसिडरिंग यू डिड assuming तो रिटर्न काफी बढ़िया देता है न्यू हाउस okay Soup. I mean noodle soup. I mean soup. assuming. Hey guys, welcome back to our channel. And yes, we are buying a house. लेकिन अब आप बोलोगे ये सही है, घर बैठे बोल रहे कि वी आर बाइंग अ हाउस इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट एंड सर्चिंग फॉर हाउसेस। एंड हम वो भी करेंगे नेक्स्ट वीक से, बट टुडे वी वांटेड टू गिव अ बैकग्राउंड ऑफ व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाई। सो वी डिसाइडेड टू बाय अ ब्रांड न्यू प्री कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी एंड हम आपको अपने साथ अपनी जर्नी में लेके चलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने कोई एक मंथ पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर एक स्टोरी सुनाई थी जहां पे हमने 474,000 के घर पे बिड करा था इन किचनर एंड दैट हाउस वेंट फॉर 577,000 व्हिच इज क्रेजी। अराउंड 15 दिन बाद उसी एरिया में एक और लिस्टिंग थी फॉर $500,000 एंड दैट वेंट फॉर $610,000। पूरी दुनिया में सब नीचे जा रहा है। एक ओंटारियो की रियल एस्टेट मार्केट है व्हिच इज गोइंग क्रेजी। अब यू नो दैट वी लव किचनर बट वी आर नॉट अलोन। जैसे जैसे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ रहा है वैसे वैसे पीपल आर एक्चुअली रियलाइजिंग कि उनको टोरंटो या टोरंटो के आसपास नहीं रहना। दे एक्चुअली वांट टू मूव टू आउटस्कर्ट्स एंड उसके दो फायदे होते हैं। एक तो आउटस्कर्ट्स में लाइक किचनर घर सस्ते हैं एंड दूसरा उसी प्राइस में यू गेट अ बिगर स्पेस। इसीलिए किचनर एंड अदर टाउन्स के प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड मोर देन 20% एज कंपेयर टू लास्ट ईयर व्हिच इज too much. Moreover, after downtown Toronto and downtown Mississauga, Kitchener has the most white collar jobs. फिर वो Google का ऑफिस हो या Oracle का या फिर hundreds of startups that are making Kitchener as their base. अब हमें घर जब भी मिले हमने पहले से ही सोच रखा था कि हमने किचनर में ही रहना है एंड उसका रीजन ये है दैट वी वांट टू बिल्ड आवर बिजनेस अराउंड स्टार्टअप्स एंड उसके लिए किचनर से अच्छा बेस और कोई नहीं है। अब बिजनेस के बारे में हम कभी और बात करेंगे बट अब वापस मुद्दे पे आते हैं विच इज आवर हाउस। अब लास्ट बिडिंग वॉर वाले एक्सपीरियंस के बाद भी हम घर देख रहे थे बट ड्यू टू द हॉलिडे सीजन इन्वेंटरी कम थी एंड जो समझ में थोड़ा आ भी रहा था दैट वाज आउट ऑफ आवर रेंज। अब लास्ट वीक एक घर 550,000 में लिस्टेड था। हमने जब तक अपने एजेंट को बोला कि हमें इस पे बिड करना है 2 दिन की जो बुकिंग थी सारी फुल हो चुकी थी। 2 दिन बाद 21 ऑफर आ चुके थे and that house went for $700,000 which is crazy. It was a simple townhouse with 1700 square feet and a walkout basement. इसी वजह से that house got so many offers and to be honest it was an okay house. अगर कोई घर बजट में आ भी रहा था तो वो क्या तो 10 साल पुराना था या उसमें बहुत रेनोवेशन रिक्वायर्ड थी जो इवेंचुअली काफी महंगा पड़ जाता है। That's why we are going for pre-construction. जिसका मतलब ये है कि we'll be investing in a house जो अभी तक बनना भी शुरू नहीं हुआ और उसकी पोजीशन जो है वो हमें कम से कम 1 साल बाद मिलेगी। अब प्री कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे फायदे भी हैं एंड नुकसान भी। सो वी मेड अ प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट। तो अब चलते हैं नवजोत के ब्लैक बोर्ड पे। पहले बात करते हैं फायदों की। देयर आर नो बिडिंग वॉर्स। अब प्राइस बिल्डर ने सेट कर दिया, अगर पसंद है तो लो वरना मत लो। देयर इज नो क्रेजीनेस, देयर इज नो बिडिंग वॉर। नंबर 2, इट्स ब्रांड न्यू। आपको इसकी कोई टेंशन नहीं है कि रूफ जो है वो पुरानी है या फर्नेस खराब हो गई या ये खराब हो गया वो खराब हो गया, कोई टेंशन नहीं है। नया घर है। इट विल कम विद 7-year वारंटी एंड यू विल बी स्ट्रेस फ्री। नंबर 3, यू कैन डिसाइड ऑन योर अपग्रेड्स। अब बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर सकते बट एटलीस्ट यू कैन डिसाइड ऑन द कलर ऑफ योर टाइल्स, द कार्पेट्स व्हिच गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। एंड देन सबसे बड़ा फायदा, यू सेव टाइम। ज्यादातर लोग 20 से 25 घर देखते हैं बिफोर डिसाइडिंग कि उन्हें कहां पे रहना है एंड दैट टेक्स एनीवेयर बिटवीन 3 months to 6 months। बहुत सरदर्दी वाला काम है। यू गेट अटैच टू अ हाउस। इमोशनली बहुत ज्यादा स्कारिंग होता है। हमने अपने फ्रेंड्स को देखा है करते हुए एंड टू बी ऑनेस्ट हमारे पास इतना टाइम नहीं था। We thought that we can use that time to build our business, do our jobs. अभी हम नए हैं कनाडा में, we are still struggling, not the way we were struggling in the first 6 months, but we have to do a lot of other things and we cannot just spend 6 months on buying a house. उसके बाद आती है cost. क्योंकि ये घर अभी तक बना नहीं है एंड इसकी जो कम्युनिटी है वो ठीक से डेवलप नहीं हुई तो आपको ये कई बार कम प्राइस में मिल जाता है बट कई बार दिस इज नॉट अ ह्यूज एडवांटेज। जो ओल्ड हाउसेज हैं और न्यू हाउसेज हैं दे कम एट पार बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आप वो कहाँ खरीद रहे हो। फॉर एग्जाम्पल किचनर इज एन अप एंड कमिंग एरिया
and there is a lot of bidding war happening right now on the old houses. तो जो 600,000 का घर है वो अगर bidding war के अंदर old house होगा that will go for 700,000, बट जो न्यू कंस्ट्रक्शन है वो 600 की 620 में मिल जाएगी बिकॉज ऑफ ऑल दैट इज गोइंग ऑन. सो यू स्टिल सेव ऑन अ लॉट ऑफ मनी purely because you are not participating in a bidding war that goes on a old house. एक और बहुत बड़ा फायदा जो मेरे को दिखता है of buying a new house versus an old house is there is no problem of a conditional offer. अब conditional offer जो हमने पिछली वाली bidding करी थी उसमें एक बहुत अजीब चीज हुई थी कि we actually waive off any condition that we put on the offer. तो अगर हमने 550,000 की ऑफर डाली है, we cannot say that this is conditional on कि ये रूफ जो है ये हम चेक कराएंगे और ये ठीक होएगी या फिर प्लम्बिंग ठीक होएगी. हम ये सब कंडीशंस नहीं डाल सकते. अगर वो हमें घर मिल गया तो वो it will come to us with all the problems and we'll have to fix that. And that's not there in a new house. मेरे को ये बहुत ज्यादा अजीब लगता है. नॉर्मली ऐसी मार्केट के अंदर होता है जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है. So that's why I felt that new construction is way better because there is no such problem of not having any conditions. बट इसके कॉन्स भी हैं एंड सबसे बड़ा इस कि आपको कम से कम 1 साल वेट करना पड़ेगा. यूजुअली लोग इतना वेट नहीं करना चाहते हैं बट हम वेट कर सकते हैं. हमें इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसका रीजन हम आपको भी थोड़ी देर में बताते हैं. नंबर 2, यू विल हैव टू पे अ बिगर डाउन पेमेंट. मिनिमम वी सी इसकी आपको 10% तो बिल्डर को देना ही पड़ेगा. यूजुअली फॉर ओल्ड होम्स आप 5% डाउन दे के भी घर खरीद सकते हो. ऑल इन ऑल द कॉन इज कि आपको थोड़ा ज्यादा सेव करना पड़ेगा टू बुक अ प्री कंस्ट्रक्शन. नंबर 3, जिससे मुझे थोड़ी नर्वसनेस एंड एंग्जाइटी होती है, विच इज कि बिना देखे घर खरीदना पड़ेगा, विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसर्च अबाउट द बिल्डर, एरिया. पूरा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी बिफोर बाइंग दिस प्री कंस्ट्रक्शन हाउस. अब थैंकफुली फॉर अस वी हैव नवजोत हु इज क्रेजी अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च. So I think we are good on this front. And by the way, we have made 10 trips to Kitchener. We have talked to more than 50 people over there as part of our research. And हम आपको next week अपने साथ ऐसे एक ट्रिप पे लेके चलेंगे to do more research. Next is interest rates. अब क्योंकि कोविड की वजह से इंटरेस्ट रेट्स राइट नाउ आर वेरी लो, तो हमें नहीं पता कि जब हमें घर की पोजीशन मिलेगी तब इंटरेस्ट रेट क्या होगा. अब ये एक अननोन है जो फैक्टर इन करना जरूरी है. नंबर 5, डिलेस. अगेन दैट इज अ बिग वन फॉर मी. अब यहाँ पे 1 साल तक का डिले हो सकता है एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. बट नाउ इफ यू बाय अ हाउस फॉर से $500,000, 2-3 साल बाद अगर आपको घर मिलता है वो, तो द वैल्यू विल डेफिनेटली गो अप and probably will give you better return than an old house. अब इसके 2 reasons है. पहला कि ये न्यू कंस्ट्रक्शन है एंड दूसरा द कम्युनिटी इज अप एंड कमिंग. तो रिटर्न काफी बढ़िया देता है न्यू हाउस, assuming you did your proper research before investing. And obviously this is not an exhaustive list. जैसे जैसे हम इस जर्नी पे जाएंगे आपको अपने साथ लेके जाएंगे एंड बहुत सारे धक्के भी खाएंगे जिससे हम काफी कुछ सीखेंगे. बट वी आर कन्विंस्ड दैट दिस इज द राइट स्टेप फॉर अस एंड उसके बहुत स्पेसिफिक रीजंस हैं. सबसे बड़ा रीजन इज वी आर नॉट रेडी टू हाउस हंट राइट नाउ. सिल्वन की अभी जॉब गई है, शी इज स्टिल अप्लाइंग फॉर जॉब्स. यूट्यूब चैनल जो है वो धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है. वी ऑल्सो नीड टू बिल्ड अ बिजनेस. देन मेरी जॉब अभी 6 months पुरानी है. सो देयर आर सो मेनी अननोन्स. We do have a little bit of money which we'll talk about in the next point. So we do want to get on the house ladder, but we are not willing to spend 3 to 6 months of house hunting क्योंकि अभी बहुत कुछ करना है from a business and a job point of view. दूसरा reason is we have a little bit of money. We have saved $50,000 including the $20,000 that we got as proof of funds. अब ये पैसे कहीं पे तो हमें लगाने हैं, स्टॉक मार्केट में लगा नहीं सकते बिकॉज हमें लॉन्ग टर्म उसमें रखना नहीं है. तो द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस इज पुटिंग इट इन अ प्रॉपर्टी एंड एसेट विच विल ओनली ग्रो इन लॉन्ग टर्म. Number 3, we want to pay 20% down payment and not just 10%. हमारा बजट फॉर द हाउस इज बिटवीन 600 to 650K. अब आज की डेट में एट मैक्स हम लोग 10% यानी कि $60,000 ही दे सकते हैं, विच बिकम्स द बिल्डर डिपॉजिट. अब हमारे पास 1-1.5 साल होगा अनदर 10% कलेक्ट करने का, तो जब बारी आएगी क्लोजिंग की तो हम 20% डाउन दे सकते हैं. अगर हमें 20% डाउन पेमेंट नहीं करते हैं तो वी हैव टू पे समथिंग कॉल्ड एज मॉर्गेज इंश्योरेंस. अब दिस विल बी अराउंड $20,000 फॉर अस, विच इज बेसिकली मनी डाउन द ड्रेन. अब क्योंकि हमें ये घर 1-1.5 साल में मिलेगा तो हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम अनदर 10% कलेक्ट कर सके एंड हमें ये मॉर्गेज इंश्योरेंस नहीं देनी पड़ेगी. एंड गाइस हम फिर से ये कहेंगे सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमें नहीं पता कि अगले 1-1.5 साल में हम कहाँ पे होते हैं. हो सकता है हमारे पास बिल्कुल भी पैसे ना हो एंड वील हैव टू सेल द हाउस which is also an option. अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे we can actually sell the house and move into a bigger one.
And the most probable and the logical one will be that we collect another 10%. We just pay off the 20% down and then we move into this house and build a new life. तो ऑल इन ऑल हमें बहुत ज्यादा सेंस बन रही थी कि वी इन्वेस्ट द मनी दैट वी हैव इन अ हाउस जो हमें 1-1.5 साल बाद मिले, ताकि we get time to settle and earn more money and we don't have to bother about property prices in Canada increasing or decreasing. So guys, this month we'll be taking you to a journey of how we buy a new house in Canada. Hopefully by the end of 2020 we'll have one. That's all we have for today. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. बाय बाय बाय. किचनर में घर लेके हिच रहेगा.